Fermentation describe this process into how many types it is divided. Fermentation is a process in which there is incomplete oxidation and reduction of glucose. Fermentation has been in the knowledge of man since centuries, but it was believed that it is purely a chemical process, क्योंकि इसमें आपके पास in the absence of oxygen ये काम होता है, that's why इसको incomplete का नाम दिया गया है। तो ये आपके पास एक बहुत पुरानी जो है वो सेंचुरी से चला आ रहा है, लेकिन इसको एक प्योर आप बायोटेक्नोलॉजी के टर्म में नहीं लगता, उसको एक केमिकल प्रोसेस ही कहते हैं, जिसमें आपके पास एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पैस्टर इन 1857 पैस्टर convinced the scientific community that all fermentations are the results of microbial activity. He showed that fermentation is always accompanied by the development of microorganisms. Classification of fermentation. Fermentation के आपके पास दो types of fermentation are classified in the terms of the products formed. Carbohydrate fermentation. The initial steps of carbohydrate fermentation are identical to those of respiration. The process begins with glycolysis, in which the glucose molecule is broken into two molecules of pyruvic acid. डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर आपके पास बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसेस है कि आपके पास यहाँ पे जो शुगर की अमाउंट है, जो ग्लूकोज की अमाउंट है आपके एक प्रोडक्ट में, वो ब्रेक डाउन होती है, जो कि आपके पास एक नया सब्सटेंस बनाती है। ठीक है। आपके पास जैसे पिक्चर में भी बना हुआ है ग्लूकोज है, ठीक है, वो इसको पायरोविक एसिड में आता है आपके पास। ठीक है। उसमें फिर आपके पास एथेनॉल आता है, लैक्टिक एसिड आता है, यहाँ पर अदर ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाते हैं आपके पास। इसी तरीके से आपकी जो है फर्मेंटेशन की डिवीजन होती है आपके पास। ये कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन एंड इट्स प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन हो रही है, उसके प्रोडक्ट्स बन। आपके पास टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन है, एक अल्कोहलिक और एक लैक्टिक। अल्कोहलिक में हमने क्या पढ़ा, इस फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय मेनी टाइप ऑफ यीस्ट सच एज, आपके पास ये सर्विस आ जाता है। इंपॉर्टेंस जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्रेड, बियर, वाइन एंड डिस्टिल्ड स्पिरिट्स। फिर उसके बाद इसका प्रोसीजर आ जाता है कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम पायरुविक एसिड, द प्रोडक्ट एक्सिडुलेट is then reduced to ethanol. The carbon dioxide produced during this fermentation causes the risk of rise of the bread. ब्रेड किस तरीके से आपकी जो है बनती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया, ये जो आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये बैक्टीरिया की मदद से है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय मेनी बैक्टीरिया। एग्जांपल आपके पास जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस एंड द मेनी लैक्टोबैकाइलस स्पीशीज। Importance. This type of fermentation is quite important in dairy industry where it is used for souring milk, also for the production of various types of cheese, yogurt. In this process pyruvic acid is reduced to lactic acid. मतलब आपके पास जो आपके पास ऑलरेडी एसिड मौजूद होता है उसको रिड्यूस किया जाता है किसकी फॉर्म में, लैक्टिक एसिड। Fermentation in all biotechnology. Basically we have to start with its definition. Fermentation in all biotechnology refers to the metabolic process by which microorganisms such as bacteria, yeast convert sugars into other products, typically in the absence of oxygen. This process has been utilized for the centuries in various culture and industrial practice. कि मतलब आपके पास fermentation एक वर्ल्ड बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है जिसमें आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके पास बैक्टीरिया है या यीस्ट है, वो अपने अंदर जो उसकी शुगर है, जिसके अंदर जो चीज़ उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसी और चीज़ के साथ मिला के एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। किसकी एब्सेंस में ये काम होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और ये प्रोसेस जो है वो आपकी सेंचुरीज तक ये जो है वो मतलब आपके पास से एंशिएंट टाइम से ये चीज़ चली आ रही है। फर्मेंटेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होते हैं वो यीस्ट है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस सच एज बियर, वाइन, yeast converts sugar into ethanol and carbon dioxide in the absence of oxygen। कि आपके पास बियर और वाइन आपने उसको बनाना है तो आपने ऐसे जो हैं वो वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स को आपने बेवरेज करके, ठीक है, उनको जो है आपने प्रिजर्व करके रखा है। अब आपने उसको किसी और सब्सटेंस के अंदर प्रिजर्व करके रखा है। अब वो सब्सटेंस है वो अपनी शुगर
जो है और जो आपने जो जिसमें डिप करके रखा है वो सारी शुगर मिला के एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। जब आप उसको स्टेन करके निकालेंगे तो आपके पास बियर और वाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होंगी, यीस्ट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, शुगर, एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन किसकी एब्सेंस में ये काम होगा, ऑक्सीजन। सेकेंड टाइप है इसकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, लैक्टिक एंड बैक्टीरिया, और इसमें प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू प्रोड्यूस। अब आपके पास ये होता है कि आपके पास ये वाला लैक्टिक एसिड का बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही बना सकता है। फिर उसके बाद आपके पास है मिल्क टू प्रोड्यूस योगर्ट। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। या आपने देखा होगा जब जो दूध है उसके अंदर जो शुगर होती है, मतलब एक लैक्टिक एसिड जो है वो के आपके पास लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो जो दही होता है ना, हमेशा जब दही जमता है तो उसके ऊपर एक ना पतली सी स्किन होती है, थिक सा थिन सा लिक्विड होता है, जो अक्सर कहा जाता है कि उसको निकाल लिया करें क्योंकि वो एक एसिड की जो है एसिड बेस एक चीज़ होती है, तो उसको दही में मिक्स मत किया करें, उसको छान लिया करें। तो जो आपके पास हार्ड मटेरियल आता है वो आपके पास क्या कहलाता है, दही। मतलब आपके पास एक योगर्ट की फर्मेंटेशन आ जाती है। ठीक है, फर्मेंटेशन इन ऑल बायोटेक्नोलॉजी अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज नोन एज anaerobic conditions. Microorganisms utilize sugars as a source of energy, producing different end products depending on the type of fermentation and the microorganism. आपके पास जो जो microorganism involve होंगे ना, अब बियर और वाइन के लिए आपके पास कौन सा माइक्रो, योगर्ट के लिए, उसके बाद चीज़ के लिए, बटर के लिए, जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे उसकी बेसिस पे आपकी ये फर्मेंटेशन होगी। ठीक है, सिग्निफिकेंस में आपके पास क्या आ जाता है, ऑल बायोटेक्नोलॉजिकल fermentation process have been crucial for the preservation and the production of various food and beverage items. They were initially employed without detailed understanding of the underlying microbiological and biochemical principles. कि समटाइम इसको कुछ चीज़ें हमें इतने लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करनी पड़ जाती थी कि उसको जो है एनालाइज करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता। जैसे कि आपके पास एप्लीकेशंस हैं, टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। In recent years, biotechnology is growing as a separate science. It has attracted the attention of many intellectuals from diverse fields like agriculture, medicine, microbiology, organic chemistry. The scope for biotechnology is so wide that it is difficult to recognize the limits. The following are the some areas of application of biotechnology. अब biotechnology आपकी कहाँ का यूज़ होती है, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजिस्ट प्रिपेयर इंसुलिन। आपके अभी जो हमने पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों को उसको मेडिसिन की फील्ड में ले जाए तो उसमें आपके पास ऐसी मेडिसिन आ जाती है, इंसुलिन आ जाती है, जो कि एक आपके पास ओल्ड एंशिएंट तरीका चला आ रहा है। ठीक है, इंसुलिन एंड इंटरफेरन एंटीवायरल प्रोटीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड रिलीज्ड फॉर सेल अ लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज। अब आपको क्या लगता है कि जो हमारी वैक्सीन्स बनती हैं, एंटीबायोटिक्स बनती हैं, ये किसी न किसी बैक्टीरिया से मिल के उसके अंदर ऐसे जीन्स की इन्वॉल्वमेंट करते हैं कि एक नई चीज़ बन जाती है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसको हम लोग इंसुलिन या एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक का नाम दे देते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, हार्मफुल नहीं होती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड द अदर मेडिसिन्स हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड वेरियस एंजाइम। मतलब ह्यूमंस के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि ग्रो करना बंद कर देते हैं, उसके लिए भी मेडिसिन हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई हार्मोन है जिसने आपके बालों को ग्रो करवाना है, लेकिन वो काम करना ख़त्म कर गया। अब उस हार्मोन को दोबारा पैदा करने के लिए या फिर उसके अंदर जान डालने के लिए भी आपके पास इतनी मेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है, वेरियस एंजाइम्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर अ मेडिकल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज। जीन थेरेपी treatment through genes has become important in recent years. Biotechnology also proved much beneficial in forensic medicine. The study of DNA helps in the identification of criminals. बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में कोई ना कोई अपना न्यू जो है वो फूड बना सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग ट्रू ब्रीडिंग में, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के नया प्लांट बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आपको फूड और एग्रीकल्चर में भी किस तरीके से यूज़ होता है। फर्मेंटेड फूड एग्जांपल पिकल्स, योगर्ट, मेल्टेड। मतलब आपने जो अचार है, अचार को किस तरीके से बनाया जाता है, पिकल्स है ना, आपकी जो अचार पे काम आती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पंजाबी में भी कहते हैं, वो जो ग्रीन कलर का छोटा सा आम होता है, ठीक है,
वो आपके लिए अचार में काम आता है, वो प्रिजर्व किया जाता है, उसको ऑयल के अंदर डिप रखा जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म उसके यूज़ करने के लिए। योगर्ट भी आपका यही काम करता है। फिर वाइन, बियर, जो कि आपको जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है बेवरेज इंडस्ट्री में, मतलब उसको इस तरीके से जो है वो बेवरेज किया जाता है, इस तरीके से उसको प्रिजर्व किया जाता है कि वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। Many animals like mice, goats, cows have been made transgenic to get medicines through their milk, blood and urine. कि अब आपको ये भी पता है कि जो हमारे पास गाय है वो दूध दे रही है, ठीक है, अब उसके जो यूरिन से भी हम लोग कहीं ना कहीं मेडिसिन बना सकते हैं, बन जाती हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर डीलिंग विद द एनवायरमेंटल issues like pollution control, development of renewable resources, for energy restoration of degraded lands, biodiversity conservation, बैक्टीरिया, मतलब ये आपके पास बायोटेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट